हेलो एवरीबॉडी, 7 अगस्त 2020 क्लास 10th की वर्कशीट आ गई है बेटा। वर्कशीट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाए। अगर आपके पास मान लो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं हो रहा है, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व नहीं हो रहा है और किसी मेथड से जब सॉल्व नहीं होता है तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हमने एक फॉर्मूला बनाया है जिसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आज हम वही करने वाले हैं। द्विघात समीकरण का हल द्विघाती सूत्र के द्वारा, ये आज हम करने वाले हैं। तो ये वर्कशीट बेटा इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू शोकेस टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉल्यूशंस। तो इजीली कॉपरेट करिएगा क्योंकि आपको इजीली समझ में आएंगी दोनों चीज़ें। बाइलिंगुअल मेथड से आई विल ट्राई एंड टीच। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है और हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, यानी हमें द्विघात समीकरण का हल करना है। और इस बार तरीका क्या है? इस बार तरीका है द्विघाती सूत्र यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। पिछली वाली वर्कशीट में हमने गुणनखंड विधि से यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया था। यहाँ पर देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है आपकी, स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है ax² + bx + c, है ना। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में से a b c क्या है? यहाँ पर रियल नंबर्स हैं यानी एक्चुअल नंबर्स होते हैं। x क्या होता है? वेरिएबल यानी कि चर होता है। और समीकरण की घात क्या होती है? वो होती है 2। समीकरण की उच्चतम घात क्या होती है यहाँ पर? 2। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब चलते हैं आगे। द्विघात समीकरण का हल द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या, यानी कि जितना उसका हल होता है उतनी उसकी मतलब हल कह दीजिए, मूल कह दीजिए या शून्य कह दीजिए, उसका मतलब होता है सॉल्यूशन। यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है वो 2 सॉल्यूशंस हम कैसे डिवाइड करेंगे, आज हम उसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला देखने वाले हैं। द्विघात समीकरण में क्या करना है? देखिए, हमें द्विघात समीकरण में से लेना क्या है। द्विघात समीकरण में से आप b² का मान ले लीजिए, है ना। 4ac का मान ले लीजिए और फिर b² - 4ac का मान निकाल लीजिए। ये है आपका मेन स्टेप। ये मेन स्टेप हमें करना है। यहाँ पर b² का मान ले लीजिए, यानी b है हमारे पास, ax² + bx + c है ना। तो यहाँ पर बीच में क्या होता है? b होता है। b का स्क्वायर कर लीजिए। उसके बाद 4ac का यानी 4 गुना a गुना c का मान निकाल लीजिए और फिर b² - 4ac का मान निकाल लीजिए। इसको d भी कहते हैं, इसको db कहा जाता है। b² - 4ac को क्या कहते हैं? db कहते हैं। इसका मान निकाल लीजिए। देखिए, इस वाली इक्वेशन में से अगर ये वाला मान निकालना हो, जो इक्वेशन हमें दी गई है 3x² + √2 + 1, तो b² का मान क्या होगा बेटा? यहाँ पे देखिए, b का स्क्वायर करना है यानी 2√3 का स्क्वायर करना है। ये हो जाएगा 2 × 2 = 4 और 3 का ये स्क्वायर रूट कट जाएगा तो 4 × 3 = यानी कितना हो जाएगा? 12। 4ac का मान निकालना है। देखिए, 4 a यहाँ पर है 3 और c क्या है? 1। ये कितना हो जाएगा? 12। ये भी कितना हो जाएगा? 12। b² - 4ac कितना हो जाएगा? 12 - 12 यानी कितना हो जाएगा बेटा? 0। क्लियर? इस वाली इक्वेशन के हिसाब से मैंने बताया है कि अगर b² - 4ac निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। चलिए चलते हैं आगे। b² - 4ac अगर 0 आ जाता है, b² - 4ac 0 आया, जैसे कि हमने अभी इक्वेशन में किया, उसमें क्या आ गया? 0 आ गया। द्विघात समीकरण के लिए b² - ac के 4 के बारे में आपको क्या कहेंगे? इसका मान 169 आता है, यानी ये ग्रेटर देन 0 आ गया। b² - 4ac का मान अगर 0 आता है तो क्या होगा? ग्रेटर देन 0 आता है तो क्या होगा? और लेस देन 0 आता है तो क्या होगा? वो यहाँ लिखा हुआ है। किसी द्विघात समीकरण यानी कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी 0 से ज़्यादा है या फिर 0 है, तो इस समीकरण के हल होंगे ये 2। एक इसमें प्लस और माइनस 2 साइन है, मैं इसको जूम करके दिखाती हूँ बच्चे। इसका हल कैसे निकलेगा? इसका हल ऐसे निकलेगा। अगर आपने b² - 4ac क्वाड्रेटिक इक्वेशन में द्विघात समीकरण में आपने इसकी वैल्यू निकाली और वैल्यू निकालने के बाद वो वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाती है, तो बच्चे जो आपके 2 हल होंगे, 2 सॉल्यूशन निकलेंगे, 2 शून्यक निकलेंगे, वो ऐसे निकलेंगे। -b की वैल्यू रखेंगे, b की वैल्यू रखेंगे, उसके आगे माइनस लगा देंगे, प्लस माइनस
अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पर प्लस माइनस है तो एक बार प्लस लगाएंगे तो एक आएगा और माइनस लगाएंगे तो दूसरा सॉल्यूशन, यानी दो सॉल्यूशन ये रहे आपके दोनों सॉल्यूशन। देखिए एक सॉल्यूशन रहा बच्चे ये माइनस बी प्लस अंडर दी रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये दो सॉल्यूशन आपके आ गए। चलिए आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर शायद एग्जाम्पल करके दिखाया गया, इसको कहते हैं द्विघाती सूत्र। ये जो हमने लिखा है प्लस माइनस 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 बी प्लस माइनस अंडर दी रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसको हम कहते हैं द्विघाती सूत्र, इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है बच्चे, अब इसको कैसे यूज़ करेंगे, चलिए आपके पास इक्वेशन दे दी, ये रही इक्वेशन दी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। बी पता क्या है, यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ तो ए क्या है बच्चे 1, बी क्या है बच्चे -4 और सी क्या है बेटा 2। फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, ये रहा 8 यानी ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 है तो फॉर्मूला यानी कि इसके जो दो मूल होंगे, दो सॉल्यूशन होंगे वो ऐसे होंगे, रे दो सॉल्यूशन। एक होगा ये माइनस बी प्लस अंडर दी रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a और दूसरा होगा माइनस बी माइनस अंडर दी रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आप निकाल देंगे फॉर्मूला। यहाँ पर हमने रखा -4 क्योंकि -4 बी की वैल्यू माइनस थी इसलिए हमने -4 रखा है। यहाँ पर भी ऐसे ही रखा है -4 प्लस बी स्क्वायर माइनस 4 इसे हमने ऊपर ही निकाला था, 16 माइनस 8 आया था वहाँ पर, तो हमने लिखा अंडर दी रूट 8 और यहाँ पर भी लिखा अंडर दी रूट 8, यहाँ पर लिखा प्लस का साइन बीच में और यहाँ लिखा माइनस का साइन। ये हो गया 4 + 2 √2 अपॉन 2। और अगर आप यहाँ से 2 कॉमन ले लें, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो नीचे वाले 2 से ऊपर वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा और ये बचेगा। ये आपके पास दो सॉल्यूशन आ गए, 2 + √2 और 2 - √2। अब हम आते हैं एक, ये तो थी नॉर्मल इक्वेशन। अगर इक्वेशन दूसरी तरह से दी हो, अगर इक्वेशन इतनी स्टैंडर्ड फॉर्म में ना दी हो जैसे ये दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, देखिए अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दी है, यहाँ पर एक इक्वेशन दी गई है 1/x - 1 प्लस 1/x + 2 = 3। तो आप क्या करेंगे बच्चे, आप क्या करेंगे, नीचे एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा x - 1 x + 2। मैं जूम करती हूँ बच्चे, x - 1 x + 2 ऊपर आ जाएगा x + 2 प्लस x - 1 और ये बनेगी इक्वेशन = 3 है, इसको उधर ले जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 3x² प्लस 3x - 6। फिर इसको भी वहाँ ले जाएंगे उस तरफ और =0 कर देंगे। ठीक है, ये इसको सॉल्व करेंगे, है ना, आपको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चे। इसको सॉल्व करके देखिए, ये आ गया, ये आया, और अगर इसको अच्छी तरह सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी इक्वेशन। अब इसके पास क्या, अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं आराम से उसी फॉर्मूले से जो हमारे पास फॉर्मूला है। हम इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी कि या तो 0 है या 0 से बड़ा है, तो इसके दो सॉल्यूशन आपको पता है कैसे निकलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रॉब्लम है, चलिए, दो लगातार धनात्मक पूर्णांकों का वर्गों का योग 145 है, यानी कि दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर्स का सम है, सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, नहीं, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स 145 है। तो बेटा कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, लगातार हैं, तो पहला होगा x और दूसरा होगा x + 1। दोनों को स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे, स्क्वायर करेंगे x² + x + 1 का होल स्क्वायर। हमने जो फॉर्मूला सीखा है उससे यहाँ पर निकालेंगे x² + x² + 2x + 1 = 145। इसको यहाँ ले जाके माइनस करेंगे, ये आएगा 2x² + 2x - 144। आप इसको क्या करेंगे, अब इसको और सॉल्व कर देंगे, तो बेटा इसमें से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लोगे तो ये बच जाएगा x² - x - 72। ठीक है, =0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह बनेगी। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से। ठीक है, ये दिया हुआ था इस बार। आगे देखते हैं, अब आपके पास एक्सरसाइज बचती है मेरे ख्याल से, और कुछ नहीं बचता है। लेट्स सी द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्या कहती है, b² - 4ac अगर 0 से कम हो, अगर 0 से कम हो तो द्विघात के मूल ज्ञात कर सकते हैं। नहीं, यहाँ पर जो हमें, जहाँ जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उसके हिसाब से हमें आंसर देना है।
तो हम कहेंगे नहीं, क्योंकि हमें ये कहा गया था अगर ग्रेटर देन 0 है तो मूल हल ज्ञात कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। वैसे मूल हल ज्ञात हो सकते हैं अगर ये लेस देन 0 हो तो भी। द्विघात समीकरण 3x² प्लस रूट 8x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अचर c का मान क्या है बच्चे? देखो इस इक्वेशन में c का मान क्या है, ये a, ये b और ये c का मान है -16। c का मान क्या है बच्चे? -16। कोई डाउट? ऊपर दी गई शब्द समस्या के पूर्णांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो शब्द समस्या दी गई थी, ये वाली प्रॉब्लम, शायद इसका वो निकालना है, वैल्यू निकालनी है कि ये क्या होगा। चलिए बेटा, आई सॉल्व इट एंड सॉल्व इट फॉर यू, और मैं लिख के इसके आंसर देती हूँ। उसके बाद भी जो क्वेश्चन है उनके भी आंसर ही लिखने हैं। x-1 अपॉन x+2 x माइनस, आई विल जस्ट सॉल्व इट एंड गिव इट टू यू, वेट फॉर अ मोमेंट। चलिए बच्चों, ये जो सम हमें बुक में दिया हुआ था, इस सम को हम पूरा करते हैं। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स दिया हुआ है, 2 लगातार धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग दिया हुआ था। ये आधा सॉल्व किया हुआ था, आधा हमें सॉल्व करना था। ये यहाँ तक दिया हुआ था x² प्लस x+1 का होल स्क्वायर। देखो बेटा, 2 लगातार धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं। अगर एक नंबर x होगा तो उससे अगला क्या होगा? x+1, ऑब्वियसली। x² प्लस x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 145। जब इसको सॉल्व करेंगे ऐसे, ये देखिए x² प्लस 2x+1 145, 2x² प्लस 2x+1 माइनस 145, फिर ये हो जाएगा ऐसे, इसमें से हम 2 कॉमन, ये आ जाएगा 2x² प्लस 2x माइनस 144 इज इक्वल टू 0। जब इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x² प्लस x माइनस 72। अब इसके बाद यहाँ आते हैं इस वाली इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन है हमारे पास x² प्लस x प्लस 72, इसमें a क्या है बच्चे? 1, b क्या है? 1 और c क्या है? -72। अगर b² माइनस 4ac निकालना है तो कैसे निकालेंगे? b² है 1, 4ac क्या हो जाएगा? 4 इंटू 1 इंटू माइनस 72 यानी कि -288। b² माइनस 4ac हो जाएगा 1 माइनस -288 यानी माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 288 यानी 289। b² माइनस 4ac आपका 289 हो गया। और आपको पता है कि सॉल्यूशन हल या फिर शून्यक कैसे निकलेंगे? माइनस b² माइनस 4ac अंडर द रूट अपॉन 2a, और इस तरफ भी ऐसे ही निकलेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे -1 माइनस 289 अपॉन 2, और इधर आ जाएगा -b यानी -1 प्लस 289, -1 माइनस 17 यानी -18 यानी एक हो गया -9, दूसरा -1 प्लस 17 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 16/2 यानी कि 8। एक आएगा और सोल्यूशन आपका 8 और दूसरा आएगा 9। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ये, अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ था बेटा आपकी वर्कशीट में, ये दिया हुआ था। पहले तो इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। ये दिया हुआ है x-1 अपॉन x+2 प्लस x-3 अपॉन x-2 इज इक्वल टू 11/8। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो नीचे एलसीएम लेते हैं x+2 x-2, फिर ऊपर यहाँ बचता है x-1, हम ले गए x-2। एक सेकेंड रुकिए। जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो ये होगा x² प्लस 2 माइनस 3x प्लस x² माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 11/8। ये सब आपको खुद करना है, स्टेप बाय स्टेप पहले लिख लीजिए, फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि क्या ये सही है कि गलत है। 2x² माइनस 4x माइनस 4 अपॉन x² माइनस 4 इज इक्वल टू 11/8। हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 11 को x² माइनस 4 से और 8 को यहाँ से। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा बेटा 16x² माइनस 32x माइनस 32, और उधर हो जाएगा 11x² माइनस 44। उसके बाद आगे चलते हैं। जब इसमें से 11x² को इधर ले आएंगे, उधर रख देंगे 0, जब ये सारा इधर आ जाता है तो 16 में से 11 गया 5x² माइनस 32x यही रहेगा, माइनस 32 था और प्लस का 44 था तो प्लस का 12 आ गया। अब इस इक्वेशन में जो आपके पास यहाँ नीचे आ गई है, इस इक्वेशन में बच्चे 5x² माइनस 32x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 आ गया है। अब इस इक्वेशन को अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में रखें तो a इज इक्वल टू है 5, b इज इक्वल टू है माइनस 32, c इज इक्वल टू 12। b² माइनस 4ac क्या हो गया बच्चे? माइनस 32 का स्क्वायर माइनस 4ac यानी 4 इंटू 5 इंटू 12 यानी 1024 माइनस 240। आंसर आया 784। और 784 अगर आप स्क्वायर्स पढ़ते हैं तो आपको पता है 28 का स्क्वायर होता है। आपको फॉर्मूला पता है, b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0,
यानी इसके रूट्स होंगे -b माइनस √b² माइनस 4ac/2a और इधर होगा प्लस -32 माइनस 784/2.5 यानी +32 हो गया ना, -32 था तो +32 -28 784 का स्क्वायर रूट क्या होता है बेटा 28 यानी 4/10 0.4 और यहाँ पर हो जाएगा +32 + 28/10 60/10 हो जाएगा। बिल्कुल सही है, एक होगा 6 एक होगा 0.4। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन ये कहता है बच्चे, रुचि की एज मोनिका की एज से 2 गुनी है। अगर हम मोनिका की एज को x ले लेते हैं तो रुचि की एज क्या हो जाएगी 2x के प्लस, और दोनों को 4 साल बाद दोनों की एज को अगर गुना किया जाए तो गुणनफल आता है 160, यानी प्रोडक्ट आ जाता है 160। तो करिए, मल्टीप्लाई करते हैं 2x + 4 और x + 4 को, क्योंकि हमने आज की एज ली है। ये निकालने के बाद ये आ जाएगा बेटा 2x² + 8x + 4x + 16 = 160। 160 को भी इधर ले आइए, 2x² + 12x - 144, 2 कॉमन ले लीजिए, x² + 6x - 72। ए आ गया बेटा, ये आ गया आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन। ए आ गया 1, बी आ गया 6, सी आ गया -72। b² - 4a से निकालेंगे, 6² - 4 × 1 और सी क्या है बेटा -72। तो 36 + 2 88, ये आ गया 324। 324 अगर आपको पता हो तो 18 का स्क्वायर रूट होता है, 18 का स्क्वायर होता है। तो फॉर्मूला लगाएंगे -16 + 18/2 यानी 6, और दूसरा आएगा -6 - 18 - 12 यानी कि 12 और 6 दो एज आ जाएंगी। मोनिका की एज आ जाएगी 6 और रुचि की एज आ जाएगी 12। कोई डाउट हो तो पूछिएगा। और मिलते हैं अगली वर्कशीट में बच्चे। चलिए, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप ग्रोइंग। बाय, टेक केयर बेटा।